यूनान कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। सिंध और बलूचिस्तान में बड़े क्रैकडाउन का फैसला। FIA कराची, हैदराबाद और कोयटा जोन के डायरेक्टर्स को खुसूसी कमेटियां तश्कील देकर इंसानी स्मगलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कश्ती हादसे में यूनानी कोस्ट गार्ड्स की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई। कश्ती 7 घंटे तक एक ही मकाम पर खड़ी रही। कोस्ट गार्ड्स रेस्क्यू के लिए हरकत में नहीं आए। दावा किया कि कश्ती डूबने का खदशा था, ना ही मदद के लिए कहा गया। आलमी मीडिया ने कोस्ट गार्ड्स का मौक़िफ़ मशकूक करार दे दिया। यूरोपियन यूनियन के मुताबिक सरहदी फोर्स ने 5 घंटे बाद यूनानी हुकाम को आगाह किया। 10 घंटे बाद एक जहाज के जरिए खाना और पानी पहुंचाया गया। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन पर जोर। यूनान में 9 इंसानी स्मगलर्स की अदालत में पेशी। मुल्जिमान का बेहिसी का मुजाहरा, सेहत जुर्म से इनकार। कश्ती की मंजिल इटली थी। 400 से 750 मुसाफिर थे। ज्यादातर पाकिस्तानी, शामी और मिस्री बाशिंदे सवार थे। हादसा यूनान के साहिल से 47 मील दूर पेश आया। 104 अफराद को मकामी अमले ने रेस्क्यू किया। सिर्फ 12 पाकिस्तानी जिंदा बचे। 2 अस्पताल में जेर इलाज हैं। वजारत समंदर पार पाकिस्तानी को इब्तिदाई रिपोर्ट मौसूल। वजीर आजम की बनाई गई इंक्वायरी कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया। FIA से रिकॉर्ड तलब। इंसानी स्मगलिंग पर गुजरावाला में मुकदमा दर्ज। 5 एजेंट नामजद। अलमनाक हादसे में मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया। जो जुल्म किया यूनान की वहाँ पे कोस्ट गार्ड्स ने कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं की। हुकूमत को और अपोजिशन को इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने डूबते लोगों को ना बचाकर जुल्म किया। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। नवाज शरीफ ने हादसे को बड़ा इंसानी अलमिया करार दिया। सैकड़ों इंसानों की मौत का सबब बनने वाले एजेंट्स और कंपनीज के कड़े मुहासबे पर जोर। मैयतों को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने के इंतजामात की हिदायत। इंशाअल्लाह यकम जुल्हज्जा 1444 हिजरी 20 जून 2023 बरोज मंगल को होगी। पाकिस्तान में जुल्हज्जा का चांद नजर आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। ईद उल अजहा 29 जून बरोज जमेरात होगी। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 27 जून को अदा किया जाएगा। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद खुतबा हज देंगे। कर्जों से जान छुड़ानी चाहिए और वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतमाद, बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो भी कहते तो नहीं लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं। गैर मुल्की कर्जों पर बेबसी का इजहार। 2 ममालिक पर तनकीद से वजीर आजम शर्मसार। कहा, मुझे और बिलावल को ऐसा दोबारा ना होने की यकीन दहानी कराते कराते 1 साल बीत गया। एक दूसरे की टांगे खींचने के बजाय मुआशी एजेंडे पर इकट्ठे होना पड़ेगा। चीनी दोस्त कहते तो कुछ नहीं लेकिन उनके चेहरे सवाल कर रहे होते हैं कि आखिर हम कब तक कर्जा लेते रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल हमारा इख्तलाफात कोई सियासी इख्तलाफात है। आगे जाके भी मुझे कोई सियासी इख्तलाफात या संगीन सियासी इख्तलाफात नज़र नहीं आ रहा। चार्टर डेमोक्रेसी में साइन किए हैं, उसके तहत हम अपने सियासत को लेके जाएंगे। नून लीग से कोई सियासी इख्तलाफ नहीं। आगे भी संगीन इख्तलाफात नजर नहीं आ रहे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सियासत को आगे लेकर जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अच्छा वर्किंग रिलेशन है। आसिफ अली जरदारी दोबारा लाहौर में डेरा जमाएंगे। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई तो बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने के लिए पुरुम्मीद। वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी के वफ़दी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात। सैलाब फंड्स के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने का मुतालिबा। दोनों जमातों का मिलकर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम करने पर इत्तेफाक। फरीक़ैन ने मामलात अपनी अपनी क़यादत तक रखने और मंजूरी लेने के लिए वक्त मांग लिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने नोमान लंगड़ेयाल और ओन चौधरी को वफाकी काबीना से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी। कहा, हमारी पार्टी का PDM हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अपनी आज़ाद हैसियत के साथ इंतखाबात में उतरेगी।
शदीद गर्मी में बिजली का बहरान, शॉर्टफॉल 7600 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरों में 6 से 12 घंटे बिजली गायब। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग से जीना मुहाल। देहात में भी 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्तान में बिजली की आंख मचोली और ट्रिपिंग के बाइस इलेक्ट्रॉनिक सामान जलना मामूल बन गया। पंजाब की निगरां काबीना ने 4 माह के लिए 1419 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट मंजूर कर लिया। तनख्वाहों में 30%, पेंशन में 5% इजाफा, सेहत और तालीम के बजट में 31% इजाफा। आवाम को रिलीफ देने के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस, 1 अरब रुपए का जर्नलिस्ट इंडोवमेंट फंड कायम। बलूचिस्तान का 750 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 229 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 30 से 35% और पेंशन में 17.5% इजाफा। तालीम के लिए 87 अरब, सेहत 65 अरब और अमन अमान पर 53 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की जेल में चौधरी परवेज इलाही से 1 घंटा तवील मुलाकात। काफ लीग में शमूलियत की दावत। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार कर दिया। पंजाब असम्बली में भर्तियों में मुबैना बदउनवानी के केस में परवेज इलाही की दरखास्त से जमानत पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। मुर्तजा वहाब ने मेयर कराची और सलमान अब्दुल्ला ने डिप्टी मेयर का हलफ उठा लिया। कराची की तरक्की के लिए पूरी सलाहियत के साथ काम करने का आज़म। हाफिज नईम और रहमान एहतजाजन तकरीब में शरीक न हुए। सवाल किया, मेयर के इंतखाब पर मुंतखब नुमाइंदे कहाँ गायब थे। JIT की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शादी की तारीख आगे बढ़ी तो शाहीन शाह अफरीदी एशेज देखने बर्मिंघम पहुंच गए। तमाशाइयों ने दिल दिल पाकिस्तान की धुन बजाई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात। सैलाब फंड्स के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने का मुतालिबा। दोनों जमातों का मिलकर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम करने पर इत्तेफाक। फरीक़ैन ने मामलात अपनी अपनी क़यादत तक रखने और मंजूरी लेने के लिए वक्त मांग लिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने नोमान लंगड़ेयाल और ओन चौधरी को वफाकी काबीना से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी। कहा, हमारी पार्टी का PDM हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अपनी आज़ाद हैसियत के साथ इंतखाबात में उतरेगी। शदीद गर्मी में बिजली का बहरान, शॉर्टफॉल 7600 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरों में 6 से 12 घंटे बिजली गायब। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग से जीना मुहाल। देहात में भी 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्तान में बिजली की आंख मचोली और ट्रिपिंग के बाइस इलेक्ट्रॉनिक सामान जलना मामूल बन गया।